आज की वीडियो में बात होगी जो मैच नंबर 4 खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर और फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो टॉस जीता श्रीलंका ने और बैटिंग की पहले, और 77 रन्स पर बोल्ड आउट हो गया श्रीलंका। और असल बात यह है कि 19.1 ओवर्स खेले श्रीलंका ने, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिच किस कदर डिफ़िकल्ट थी बैटिंग के लिए। अगर श्रीलंका की तरफ से बैटिंग की बात की जाए तो कुशाल मेंडिस ने 19 रन्स बनाए, कमिंडू मेंडिस ने 11 रन्स बनाए और एंजेलो मैथ्यूज़ ने 19 रन्स बनाए। इनके अलावा कोई भी प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। अगर बाकी व्यूवर्स अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उनके पिक ऑफ द बॉलर है एनरिच नोकिया। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देके 4 विकेट लिए। महाराज ने 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। और जो नए बॉलर उन्होंने खिलाए थे ऑटनेल बर्टमैन, उन्होंने 4 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिए। और अबाडा ने भी ऐसे ही 2 विकेट लिए 21 रन देके। तो बैटिंग जो करना थी वो इंतहाई मुश्किल थी। उसका अंदाज़ा सेकंड इनिंग्स के स्कोर कार्ड से आपको पता चलेगा। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आई तो 20 रन्स बनाए डिकॉक ने 27 बॉल्स पर। इसी तरीके से 28 बॉल्स खेलकर 13 रन्स बनाए क्रिस्टन स्टब ने। और 22 गेंदों पे 19 रन बनाए हेनरिक क्लासन ने। और साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट चेस किया 16 ओवर्स में। और श्रीलंका की तरफ से जो बॉलर रहे उन्होंने वो शनाका रहे, उन्होंने 3 ओवर्स में 9 रन देकर 1 विकेट ली। और इसी तरीके से जो वरिंदु हसरंगा है उन्होंने 3.5 ओवर्स में 22 रन देकर 2 विकेट ली। तो विवर्स मैच जो था वो लो स्कोरिंग था और रन्स बनाना इंतहाई मुश्किल था दोनों टीम्स के लिए। श्रीलंका मैच इसलिए हारी कि उनकी प्लानिंग ख़राब थी। अगर वो पिच को ज़रा बेहतर से असेस कर लेते और 100 से 120 के दरमियान का अगर टारगेट साउथ अफ्रीका को देते तो काफ़ी हद तक चांस था कि श्रीलंका ये मैच जीत सकता था। क्योंकि जिस कदर मुश्किल सेकंड इनिंग्स में बैटिंग हो रही थी और जितनी यानी कि डिफ़िकल्ट रन्स करना हो रहा था प्लेयर्स के लिए, तो अगर तो रन्स होता 120 110 जो कि श्रीलंका कर सकता था अगर वो इस पिच को असेस कर जाता अच्छे से। क्योंकि जब शुरू में रन्स नहीं आ रहे थे तो फिर उन्होंने कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश की जो इस पे वो बाउंड्री पे कैच हुए। अगर वो जस्ट जाते ही 120 130 रन्स के लिए तो मेरा ख्याल है फिर वो मैनेज कर सकते थे और साउथ अफ्रीका को गिरा सकते थे। लेकिन अब अगर बात की जाए कि आईसीसी की मैं हैरान हूँ कि आईसीसी ने न्यूयॉर्क में मैचेस रखे हैं और जिस किस्म की ये पिच खेल रही है तो इससे तो पता चल रहा है ये लो स्कोरिंग विकेट है। तो यहाँ पर तो जो भी मैचेस होंगे ये अंडररेटेड पिच है, ये तो इस काबिल ही पिच नहीं कि इस पर मैच करवाए जाए। क्योंकि अगर तो मैचेस आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं T20 का, तो T20 में एक्साइटमेंट इसीलिए होती है कि रन्स बनते हैं और क्राउड आता है, शॉट्स देखता है। लेकिन अगर इस किस्म की विकेट्स होंगी कि जिस पर रन्स दोनों टीम के लिए बनाना मुश्किल है, चले अगर श्रीलंका रन्स ना बना पाता तो हम ये कह सकते थे कि श्रीलंका की टीम ही डाउन है, उनसे खेला नहीं जा रहा। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भी उतना ही मुश्किल था रन्स बनाना जितना कि श्रीलंका के लिए। तो आईसीसी ने मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप तो नहीं, ऐसा लगता है कोई क्लब के मैच हो रहे हैं कि जिसकी कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी करवा दो। भाई उस इन विकेट्स को देखा जाना चाहिए था, कम से कम इन विकेट्स पर वार्म अप मैच होने चाहिए थे ताकि प्लेयर्स को टीम्स को कुछ तो कंडीशन का पता होता कि किस किस्म की ये ग्राउंड्स खेले यानी कि पिचेस बिहेव करेंगी। ग्राउंड एक तो पिच मुश्किल है, फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों के लिए हेल्प है, अनइवन भी है विकेट। और उससे बड़ी बात यह है कि जो आउटफील्ड है वो इंतहाई स्लो है, इंजरी के भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस कदर ख़राब आउटफील्ड है। तो मैं हैरान हूँ कि आईसीसी ने जब यानी कि ये डिसीजन लिया था तो क्या सोच के लिया था। तो अब उसको देख यानी कि साफ पता चलता है कि मतलब एक रैश डिसीजन लिया गया, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं लगता। इस तरीके से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, डाउन होगी। मतलब आप अगर वर्ल्ड कप को कंपेयर कर लें किसी भी लीग से, आईपीएल से छोड़ें, आप किसी भी लीग से कंपेयर कर लें, इससे बेहतर होती है। एक तो आपने 20 टीम्स ऐड कर ली हैं वर्ल्ड कप में, उनकी वजह से जो वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग है वो बिल्कुल ही डाउन है। अब जो दो हल्की टीमें आपस में खेलती हैं वो मैच बेहतर होता है, जबकि इसके कंपैरिजन में जैसे पहला ही मैच हुआ ये साउथ अफ्रीका श्रीलंका, इंतहाई बोरिंग मैच। और सबसे बड़ी बात यह लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं। सिवाय जो पहला मैच जो खेला गया यूएसए का, उसमें 190 प्लस रन बने और वो भी डलास में। न्यूयॉर्क में तो इंतहाई मुश्किल है। और जिस तरीके की गियाना की विकेट थी कल वेस्ट इंडीज़ वाली, वो भी वहाँ भी रन बनाना इंतहाई मुश्किल था। तो कम अज़ कम ये डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था या पिचेस को इस तरीके से प्रिपेयर करवाना चाहिए था कि जहाँ पर रन्स बने ताकि लोगों में एक इंटरेस्ट बढ़े और एक एक्साइटमेंट रहे। अगर इस तरीके के लो स्कोरिंग मैच होंगे तो उससे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट कम होगा मैच में। तो मेरा ख्याल है आईसीसी को सोचना चाहिए और अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। और आने वाले जो वर्ल्ड कप्स हैं कम से कम उनमें जो है जहाँ भी रखा जाए उसमें पिचेस वगैरह को, ग्राउंड कंडीशंस को, इन सारी चीज़ों को पहले से देखा जाए, तब जाकर डिसीजन लिया जाए। इस तरह से तो जो है क्रिकेट की तबाही है।
तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल था रन्स बनाना प्लेयर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए तो इंतहाई मुश्किल विकेट थी ये, और बॉलर्स के लिए ज़बरदस्त विकेट थी। बॉलर्स का तो आज राज रहा, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, चाहे वो फास्ट बॉलर थे या स्पिन बॉलर थे, दोनों के लिए विकेट ने खूब हेल्प आउट किया। और जिस भी बॉलर ने लाइनों लेंथ से गेंद की उसने बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं किया बैट्समैन को कि वो रन्स बना सकें। तो व्यूवर्स, ये थी आज के मैच की समरी जो मैंने आपके सामने रखी और डिस्कशन कि मेरा इस पे क्या इस मैच पे ओपिनियन थी। अब अगले मैच में जो कल खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, उस पर डिस्कशन होगी। इसी तरीके से जो मैच खेला जाना है अफ़गानिस्तान वर्सेस युगांडा, उस पर भी बात होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।